Good morning, my dear friends. This is Kirti Bhargav from Raghu International School. Hope you all are well. So let's start our subject हिंदी। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अब आपके पीटी सेकंड बहुत जल्द आने वाले हैं, तो आपको अपनी स्टडी बहुत अच्छे से करना है। तो चलिए हम अपनी हिंदी में चैप्टर 5 को तो कंप्लीट कर चुके थे, हमारा चैप्टर 6 चल रहा है। तो अब हम चैप्टर 6 को देखते हैं अपने को। तो चैप्टर 6 है हमारा सबसे श्रेष्ठ मनुष्य, इसकी हमने रीडिंग कर ली थी और तो हमने इसमें इसकी शब्द पिटारा से शब्दार्थ पढ़ लिए थे और शब्दार्थ के बाद हमने इसके मौखिक प्रश्नों को भी देख लिया था। तो मौखिक प्रश्नों को हम एक बार और देखते हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके सिर तो होता है किंतु एक भी बाल नहीं होता? तो बताइए ऐसी कौन सी वस्तु है? ऑलपेन। ऑलपेन के सिर तो होता है पर एक भी बाल नहीं होता। फिर इसके बाद है कुर्सी के बारे में कविता में क्या लिखा है? तो बताइए जिस कुर्सी पर हम बैठते हैं इसके बारे में कविता में क्या लिखा है? तो उसमें लिखा है कि कुर्सी की 2 बाहें तो होती हैं पर वह उनसे गेंद फेंकने में असमर्थ होती है। चलिए अब हम अपने तीसरे प्रश्न को देखते हैं। लंबी दाढ़ी किस पशु की होती है? तो इस कविता में लंबी दाढ़ी किस पशु की बताई गई है? तो वह है बकरा। अब हमें अपने अगले प्रश्न बताना है, कविता में बड़ा मुंह किसका बताया है? तो बड़ा मुंह है मटकी का, तो इसका उत्तर हो जाएगा मटकी का। फिर इसके बाद हमारा आखिरी प्रश्न है, पतला गला होने के बावजूद कौन गा नहीं सकती? तो इसका आंसर होगा सुराही। सुराही का गला पतला तो है पर वह गा नहीं सकती। फिर इसके बाद है कविता की पंक्ति को पूरा कीजिए। तो यह मैंने आपको वर्क दिया था और होप सो कि आप सबने अपनी बुक में इसको फिल कर लिया होगा। तो चलिए अब अपने आगे देखते हैं, सही शब्दों के रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें आपको खाली स्थान भरना था, तो एक बार और देख लेते हैं। इस कविता के कवि का नाम रमापति शुक्ल है। आलपेन के सिर होता है पर बाल नहीं होते और कुर्सी की 2 बाहें होती हैं, उनसे वे गेंद नहीं फेंक सकती। फिर है कंघी के दांत होते हैं पर उनसे वह खाना नहीं चबा सकती। इसके बाद है मुंह बड़ा होने के बावजूद मटकी बोल नहीं सकती। फिर इसके बाद हमारा आखिरी खाली स्थान है, मनुष्य का नाम दुनिया में सबसे बढ़कर इसी कारण है कि उसके पास प्रकृति प्रदत्त उपहार हैं और वह उनसे काम ले सकता है। तो बच्चों यह तो भी आपके खाली स्थान। और अब इसके बाद हमने देखा था वस्तुओं का उनकी विशेषताओं के साथ मिलान कीजिए। तो देखते हैं ऑलपेन। ऑलपेन का होता है सिर होता है किंतु बाल नहीं होते। फिर है कुर्सी, तो कुर्सी का है 2 भुजाएं किंतु गेंद फेंकने में असमर्थ। फिर है कंघी, दांत होने के बावजूद चबाने में असमर्थ। सुराही, पतला गला किंतु गाने में असमर्थ। और नारियल, आंख होने के बावजूद देखने में असमर्थ। तो बच्चों यह आपको बहुत अच्छे से याद करना है। जोड़ी, सही जोड़ी मिलाओ, सभी चीजें। हम अपने अभ्यास प्रश्नों को भी देख चुके हैं और अब अभ्यास प्रश्नों के बाद हम देखते हैं भाषा और व्याकरण को। तो लेकिन बच्चों भाषा और व्याकरण से पहले हम देखते हैं कुछ अनजानी बातों को जो आपकी बुक में लिखी हुई है। क्या आप जानते हैं कि संसार में के लगभग 3000 जीव ग्लोबल वार्मिंग प्रोजेक्ट के तहत जीवों को एक कैटलॉग बनाने में जुड़े हैं? अब तक इसमें 15 लाख से अधिक जीवधारियों की पहचान करके उनके नाम दर्ज किए जा चुके हैं। इस प्रोजेक्ट में शामिल कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि धरती पर जीवधारियों की संख्या 80 लाख से 1 करोड़ 20 लाख तक हो सकती है। एक प्रोजेक्ट है जीव वैज्ञानिक ग्लोबल प्रोजेक्ट, इसमें जीवों की संख्या का निर्धारण किया जा रहा है। चलिए बच्चों अब हम अपनी भाषा और व्याकरण को देखते हैं। तो भाषा व्याकरण में हमारा पहला प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार शब्दों के आगे उनके 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो हमें यह शब्द देखना है और उन शब्दों के आगे उनके पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो बच्चों पर्यायवाची शब्द आप जानते हो, ऐसे शब्द जिनके और अधिक नाम होते हैं और अधिक अर्थ होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो यह पर्यायवाची शब्द मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। अब आपको कुछ शब्दों के पर्यायवाची शब्द देखना है। तो हमारा पहला है जो उदाहरण में दिया हुआ है, घड़ा। घड़ा का होता है कुंभ, कलश, गगरी, घट और मटका, बहुत से नाम होते हैं। तो हमें इन नामों को याद रखना है और इन्हीं नामों में से आपके पेपर में आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सिर, तो सिर का हो जाएगा मस्तक और माथा। हमें बताना है कि सिर का पर्यायवाची क्या है, तो इसका हो जाएगा मस्तक और माथा। फिर इसके बाद है दांत, तो दांत का हो जाएगा दंत और दसन। दांत को कहते हैं दंत और दशन। इसके और भी नाम हैं परंतु हमें अभी यहाँ पर सिर्फ 2 नाम ही लिखना है। और भी बहुत से नाम होते हैं, हर एक चीज के नाम होते हैं जो कि हमें इस बुक में दी हुई है। तो चलिए अब आप अपने तीसरे शब्द को देखते हैं, पाँव। पाँव को बोलते हैं पैर और
पैर और पद, इसके अलावा भी बहुत से शब्द होते हैं, पग, पद, तो यह पैरों को ही बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं नारियल, तो नारियल के और अधिक पर्यायवाची शब्द होंगे श्रीफल और नरियल। श्रीफल भी नारियल को ही बोला जाता है और नरियल भी नारियल को ही बोला जाता है, जो हर एक शुभ काम पर प्रयोग किया जाता है नारियल का। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं बाल। बाल, तो बाल का होगा केश और कच्छ, कच्छ भी बालों को ही कहा जाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने अगले शब्द को देखते हैं खाना। खाना क्या होता है? जब खाते हैं तो उसे और क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं भोजन और भोज्य पदार्थ। भोजन, भोज्य पदार्थ और आहार, तो हम इसमें लिखेंगे भोजन और आहार। भोजन और आहार खाना को ही कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, फिर है इसके बाद जीभ, तो जीभ का होगा रसना और जबान। जिह्वा भी कहा जाता है, रसिका भी कहा जाता है, तो यह सब जीभ के और नाम है। फिर है इसके बाद मनुष्य, तो मनुष्य का होगा मानव और मनुज, मानव और मनुज। तो चलिए बच्चों, यह तो हुए आपके पर्यायवाची शब्द। अब इसके बाद देखते हैं दो शब्दों, वाक्यों व वाक्यांश को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चयबोधक कहते हैं। दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांश को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चयबोधक कहते हैं। जैसे और, किंतु, लेकिन, इसलिए, मगर, ताकि, की, क्योंकि आदि। तो यह शब्द क्या हुए? समुच्चयबोधक शब्द। तो इन शब्दों को लिखकर हमें नीचे इन वाक्यांशों को जोड़ना है। जो किन्हीं वाक्य और शब्दों को जोड़े उन्हें हम समुच्चयबोधक कहते हैं। तो समुच्चयबोधक में देखिए क वह गीत गा तो सकता है किंतु खुद लिख नहीं सकता। ठीक है, इसमें हम मगर भी कर सकते हैं। वह गीत गा तो सकता है मगर खुद लिख नहीं सकता। किंतु और मगर दोनों शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, पर हम यहाँ पर किंतु शब्द का प्रयोग करेंगे। वह गीत गा तो सकता है किंतु खुद लिख नहीं सकता। फिर है इसके बाद ख, उसे कल रात तेज बुखार था इसलिए वह विद्यालय नहीं आया। उसे कल रात बहुत तेज बुखार था इसलिए वह विद्यालय नहीं आया। तो हम इसका कारण बता रहे हैं। यह दो शब्द हैं, उसे कल बुखार था और वह विद्यालय नहीं आया। तो इन दोनों को जोड़ने का काम इस समुच्चयबोधक ने किया है, जो कि है इसलिए। फिर इसके बाद है उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि हमें तेज रफ्तार वाहन नहीं चलाना चाहिए। उन्होंने कहा, किसने कहा? किसी ने कहा होगा, हम उसकी बात को कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तेज रफ्तार वाहन नहीं चलाना चाहिए। फिर इसके बाद है खूब मेहनत करो। खूब मेहनत करो ताकि अच्छे अंकों से पास हो सको। यह हम किसी को बात बोल रहे हैं, मैं आपको बात बोल रही हूँ कि खूब मेहनत करो ताकि आप अच्छे अंकों से पास हो सको। फिर इसके बाद यह तो हुआ आपका दूसरा प्रश्न। अब हम देखते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। हमारा तीसरा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विश्लेषण, वर्ण विच्छेद कीजिए। तो वर्ण विच्छेद क्या है वह मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए यहाँ पर हमें शब्द दिया है कंघी, तो हमें कंघी को वर्ण विच्छेद एक एक वर्ण के साथ लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क में हलन, ठीक है। फिर इसके बाद अ और अम, इस पे बिंदी, फिर प्लस, फिर घ में हलन, फिर प्लस और फिर बड़ी ई। व्यंजन और स्वर को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद या वर्ण विश्लेषण उसे ही कहते हैं। तो इसमें वर्ण विच्छेद करना है, लेकिन यहाँ पर हमें याद रखना है कि यहाँ पर हमें अम की बिंदी दी हुई है, तो वह हम ऐसे प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसके बाद देखते हैं। ये तो हुआ कंघी का। फिर है मुंह, तो म, हलंत, उ, फिर प्लस, फिर चंद्रबिंदी, फिर प्लस, फिर ह, फिर हलंत और इसके बाद अ, तो ये हो जाएगा मुंह। ऐसे ही आंखें, तो आंखों में सबसे पहले आ, फिर उसके बाद चंद्रबिंदी, फिर प्लस, फिर ख, फिर उसमें हलंत, फिर ए और ए पर आपको बिंदी रखना है अनुस्वार। ठीक है, फिर इसके बाद है मूछे, तो मूछों में म, फिर हलंत, उ, फिर प्लस, फिर इसके बाद चंद्रबिंदी, फिर प्लस, फिर छ, फिर हलंत और इसके बाद ए और ए पर अनुनासिक। ठीक है, मतलब बिंदी का प्रयोग करना है। तो यह तो हुआ आपका प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो वर्ण विच्छेद तो आपके हो चुके हैं, हमें वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। तो चलिए बच्चों, वर्ण विच्छेद के बाद अब हम देखते हैं
निम्नलिखित शब्दों से कविता में अलग शब्द बनाइए। तो हमें ये शब्द दिए हुए हैं, इनसे कविता में अलग शब्द बनाना है। तो इसके लिए प्रैक्टिस आपको भी करना है, आप भी इन शब्दों से हटके शब्द बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं, हमारा पहला शब्द है धाक। तो धाक का अर्थ होता है प्रभाव जमाना। तो धाक का देखते हैं, नेता आम आदमी पर अपनी धाक जमाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा दूसरा वाक्य है नारियल। तो नारियल का होगा, नारियल का प्रयोग पूजा में किया जाता है, पूजा पाठ सभी शुभ कार्यों में नारियल का प्रयोग किया जाता है। तो हमने इसमें लिखा है नारियल का प्रयोग पूजा में किया जाता है। फिर इसके बाद है मूछे। तो मूछों का लिखा है, मूछे पहलवानों की शान होती हैं। आपने जो कुश्ती करने वाले पहलवान देखे होंगे, मूछों पे ऐसे ताव लगाते हैं, तो मूछे पहलवान की शान होती हैं। फिर है इसके बाद मनुष्य। तो मनुष्य का लिखेंगे, मनुष्य को अपना काम करना चाहिए, मनुष्य को अपना काम करना चाहिए। तो सब मनुष्य अपना काम करेंगे तभी तो श्रेष्ठ कहलाएंगे, है ना, तभी हमारे पाठ का सार आएगा, सबसे श्रेष्ठ मनुष्य। तो बच्चों, हमें भी अपने सभी काम अपने समय पर करना है, समय पर हमें पढ़ाई करना है, होमवर्क करना है और हमें अपने पेपर भी देना है। बच्चों, इस कोविड की वजह से हमारे स्कूल की रूटीन इस वर्ष बहुत बिगड़ गया है, परंतु हमने ऐसा नहीं किया कि आपको नहीं पढ़ाया हो, आपको फिर भी पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। तो आपको कोशिश करना है कि आपको ये पढ़ाई करते रहे, ताकि आप आगे क्लास में प्रमोट हो सके और आपको वह सभी कुछ आता रहे। परंतु जो बच्चे नहीं देख रहे हैं, उन्हें भी वीडियो देखना चाहिए, ताकि उनकी पढ़ाई भी कंटिन्यू चलती रहे, है ना बच्चों। चलिए, आज के लिए अपनी वीडियो को यही समाप्त करते हैं, बाकी का हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।